नमस्कार दोस्तों। गोमती नगर की वो घटना जिससे आज पूरा देश स्तब्ध है। हमने देखा ताज होटल के अंडरपास के पास कैसे पानी इकट्ठा हो जाता है और कुछ लफंगे वहां पे एक लड़का जब अपनी महिला मित्र के साथ वहां से क्रॉस कर रहा होता है तो उसको पानी फेंक के उसके ऊपर पानियों से हमला करके उसको पानी में गिरा देते हैं और बहुत गलत तरीके से उसको छूते हैं। जैसा कि सियासत यूपी में इस बात पे चर्चा में आ गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र में सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया, जिसमें यादव और मुस्लिम, और ये कह के उन्होंने ये बोला कि कैसे ये सद्भावना वाले लोग हैं और इनकी ट्रेन चलाएंगे हम, इनको कैसे हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। ये कह के दरअसल उनका ये बयान आया, तब से यूपी की सियासत में एक नया चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जाति के साथ साथ धर्म के साथ साथ जो जाति और धर्म का जो कार्ड था वो एक बार फिर खेलना शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि बीजेपी आज के 10 साल पहले जिस राजनीति से उसने शुरुआत की थी वो फिर एक बार आ गई है। क्योंकि हमने देखा है कि कैसे 2024 के इलेक्शन के बाद जब से बीजेपी को कम वोट मिले हैं और उस कम वोटों के बाद जब से उसकी हार हुई है, समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी कैसे दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। तो ऐसे में ये देखा गया है कि तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भी फैसले रहे, खास करके वो कांवड़ियों के लिए जो दुकानदारों का नेम प्लेट लगाने का हो, या फिर जो उन्होंने अभी एक कानून बनाया जिसमें धर्म परिवर्तन को लेके उसको और मजबूत किया कि कैसे आने वाले समय में अगर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया गया तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। तो क्या ये 2 चीजें ये जो बताते हैं कि किस दिशा में देश की राजनीति या यूपी की राजनीति को ले जा रहे हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि कैसे हाथरस में तकरीबन 150 लोग मारे गए भगदड़ में, और उस मारे जाने में अभी तक उस बाबा के ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं हुई। वो बाबा अभी तक फरार है, उसको नहीं पकड़ा गया। और ये कह दें कि उसका नाम क्यों नहीं आया या उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो इसका जवाब शायद ही किसी को पता हो या फिर प्रशासन ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो एक तरीके से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये जो नाम लिए, उस नामों में सिर्फ यादव और मुस्लिम बोल के उन्होंने ये जो बताया है कि कैसे एमवाई समीकरण के साथ समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति करती है, लेकिन दरअसल उनके जो नाम रहे हैं मैं आपको बता दूं, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू, मोहम्मद अरबाज, पवन यादव, सुनील कुमार, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, ये वो सारे लड़के हैं, ये वो सारे लफंगे थे। लेकिन सिर्फ 2 ही लोग का नाम लेके और चर्चा का विषय बन जाना दरअसल बीजेपी की या ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री की ये पुरानी राजनीति है, और इसको लेके वो एक बार फिर से चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी आने वाले 2 महीनों में उपचुनाव होने हैं और यूपी में तकरीबन 10 सीटों पे, और ये कह सकते हैं कि इसको लेके दरअसल एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसको तूल दिया जा रहा है, या फिर उसको जोरों शोरों पे बढ़ा के कैसे, क्योंकि ये दुनिया जानती है या फिर राजनीतिक तौर पे सभी को ये पता है कि कैसे बीजेपी खासा तौर पे मुस्लिम विरोधी पार्टी रही है, और वो अक्सर ये नारा देती रही है कि कैसे ये लड़ाई 80 और 20% की है, 80% हिंदू और 20% मुसलमान, और इसको कह के ये अपने राजनीतिक मुद्दों को ऐंठती है और आने वाले समय में वो इसका राजनीतिक लाभ भी इसको मिलता है। लेकिन अपने 10 वर्ष के शासन काल में बीजेपी से जिस तरीके से जनता त्रस्त हो गई, बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में, या फिर देश के कुछ ऐसे मुद्दे जिनको लेके खासा नाराज होकर ये देश की जनता ने 2024 में एक बार मोदी 3.0 होते हुए रोक दिया, और आज एनडीए की सरकार गठबंधन की सरकार है। तो आने वाले समय में विपक्ष जितनी मजबूती से अपनी बातों को बढ़ चढ़ के रखता चला जा रहा है, और ये भी देखा गया है कि कैसे राहुल गांधी हो या अखिलेश हो, उन्होंने अपना जातिगत मुद्दा पकड़ लिया है कि कैसे वो बात जाति जनगणना की करने लगे हैं, कैसे वो बात महंगाई की करने लगे, बेरोजगारी की करने लगे हैं। दरअसल उन्होंने जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनको पकड़ लिया है,
और इसको लेके हम हर दिन देखते हैं कि कैसे खामाखा संसद में कोई न कोई बड़ा बवाल होता रहता है। इसी जातिगत जनगणना को लेके जब अनुराग ठाकुर ने ये सवाल किया कि जाति जाति चिल्लाते रहते हो, अपनी जाति क्या है जरा बताओ, तो अखिलेश यादव ने खामा इस चीज को पकड़ते हुए उन्होंने बोला कि हिम्मत कैसे हो गई जाति पूछने की, कौन होते हैं आप। तो दरअसल क्या हम आज भी इस सिरे पे आके धर्म और जाति की ही लड़ाई में व्यस्त रहेंगे, या फिर हम इसी के सुचारू रूप से इसी से हम चलते रहेंगे। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जाति और धर्म ही राजनीति का एक मूल माध्यम है जिससे पार्टियां करती रहेंगी और इसमें जनता पिसती रहेगी, जनता के वो मुद्दे, जनता के वो नैतिक मुद्दे दबते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।